हाय एवरीवन, एक बार और केपी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है, स्वागत है। ओके, आज हम जो केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़फुल जो एमसीक्यू या वन वर्ड हम लगाने वाले हैं, जो 1 मार्क्स के अंदर आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम हुआ या एमपी बोर्ड में 10th एग्ज़ाम हुआ, 9-10 के अंदर एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपको हर टाइप से, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप क्लास 10th के अंदर हैं, क्लास 10th में कोई सा भी बोर्ड आपका हुआ, यूज़फुल ये आपको वहाँ पर रहेंगे। चाहे वो आपका मेनली एमपी बोर्ड हुआ या सीबीएसई बोर्ड हुआ या आपका आईसीएसई बोर्ड हुआ, कोई सा भी जो बोर्ड होगा उस बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपको वहाँ पर आपकी हेल्प करने का काम करेंगे। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए थे। उसी सीरीज में आगे मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैच द कॉलम, जो कि एमपी बोर्ड के अंदर आते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहते भी हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कुल होने वाले हैं लगभग 24 या 25, अराउंड 25 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। 25 तो क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद अगर आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर और आपको हेल्प मिलेगी। एक तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके साथ मिलेंगे। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे या उनको एक क्वेश्चन के अंदर मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ताकि क्वेश्चन कैसे भी अगर आएगा तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। कभी कभी क्या चीज़ें होती है ना कि वीडियो के अंदर कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो लास्ट में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो पूरा बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैच द कॉलम। 24 के साथ में मैंने आपको कॉलम बी भी दिया है, तो थोड़े थोड़े करके हम करते हैं। आंसर आपको वही 5, 6, 7 के अंदर ऊपर ऊपर ही मिलेंगे, हाँ ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का आंसर आपको यहाँ नीचे जाके 24 पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 के ग्रुप्स हैं, लेकिन वो साथ में प्रिंट हो चुके हैं, तो अब मैं एक्सप्लेन उनको कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला है रेस्पायरेशन। आपको नज़र दौड़ाना, बस यहाँ पे 5-6 तक दौड़ाना, ज़्यादा नहीं दौड़ाना। तो रेस्पायरेशन आपको पता है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है, कैसी होती है, तो वो इक्वेशन आपकी होती है एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आंसर आपका ई वाला। कौन सा आंसर? ई वाला हो जाएगा। क्यों होती है, थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जो मेन बनता है वो आपका बनता है क्या? ग्लूकोज। और रेस्पायरेशन मतलब क्या? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसको ब्रेक कर देता है, इस ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है। और काय में तोड़ देता है? CO2 में, H2O में और एनर्जी के अंदर। काय के अंदर? एनर्जी के अंदर। और आपको पता होगा एनर्जी को किस रूप में स्टोर करके रखता है वो? ATP। एड मतलब एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उसमें ये इसको स्टोर करके रखता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेल के किस पार्ट के अंदर ATP स्टोर रहता है। ATP जो स्टोर होता है वो सेल के किस पार्ट के अंदर होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ विथ एक्सप्लेनेशन। आगे हम चलते हैं, तो आपका आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप बिल्कुल देख के ही बता देंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका एक नाम क्या होता है? क्विकलाइन। क्या होता है? क्विकलाइन। तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी। इसका क्या हुआ था अपना? ई हुआ था। या सुनो, फॉर्मूला आपको पता होगा क्विकलाइन का, CaO। और यहीं पर अगर हम स्लेक्ड लाइम की बात करें या लाइम वाटर की बात करें, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CaOH2। ये आपका क्विक लाइम होता है, ये आपका लाइम वाटर बोला जाता है, इसको लाइम वाटर। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड।
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने बोला कि यहाँ पर आपको जैसे 6 7 तक यहाँ तक देखना है बस, है ना, तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपको पता है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो जो पाउडर बनता है ना, जैसे आपने कोई मैग्नीशियम लिया और उसके बाद इसको जलाया, तो जलने के बाद ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका क्या? MgO। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है इसका कलर कैसा हो जाता है? तो इसका कलर हो जाता है वाइट। और ये जो यहाँ पे लो निकलेगी वो भी कैसे रहेगी? वाइट ही रहेगी। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो वो होता है आपका कैसा? बेसिक नेचर का। तो 3 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं अपने को। एक तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म का, एक तो मैग्नीशियम। सबसे पहली बात तो क्या मिली कि मैग्नीशियम यहाँ रिएक्शन किस चीज़ से करता है? मैग्नीशियम जो है आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। या सुनो, इसका जो नेचर है वो आपका बेसिक होता है। इतनी जानकारी यहाँ से मैंने आपको दी है। क्वेश्चन एक नहीं बता रहा हूँ मैं, एक के साथ 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा मार्बल, संगमरमर। मार्बल का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा कि CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। काय में लिख करके बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। अगला है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कौन सी होती है, ये हम यहाँ पे ध्यान देंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है आपकी एब्जॉर्प्शन करती है, हीट को वो ऑब्जर्व करती है ना। जैसे एक्सोथर्मिक क्या करती है आपकी? हीट रिलीज करती है। क्या करती है? देखो दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ, याद कैसे रखा जाता है इसको। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक और एक होता है आपका क्या? एंडोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। इसमें हीट रिलीज होती है, निकलती है, और इसमें इसमें ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। कैसे याद रखोगे? तो देखो दो वर्ड पकड़ो आप, EX, और EX से एक लेटर बनाओ एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है निकलना। तो जहाँ हीट निकले वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इस एन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन, पढ़ने के लिए, शॉर्टकट याद रखने के लिए। इन मतलब जहाँ हीट का रिक्वायरमेंट होता है। इस प्रकार से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर है विनेगर। क्या है? विनेगर आप सभी को पता होगा, जो हमारे चाइनीज़ फूड होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। तो इसका ये बनता कैसे, किस चीज़ से बनता है, ये क्या कहलाता है ये? तो यहाँ पर आपको एक आंसर दे के रखा है। क्या दे के रखा है? विनेगर H में एसिडिक एसिड। जो आपका विनेगर होता है वो एसिडिक एसिड भी कहलाता है, या एसिडिक एसिड के माध्यम से विनेगर बनाया जाता है। अगर आप वाटर के अंदर क्या करेंगे, वाटर के अंदर क्या मिला देंगे आप? H2O के अंदर अगर आप क्या मिला देते हैं? एसिडिक एसिड। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन क्या बनेगा? वो सॉल्यूशन बनेगा विनेगर आपका। क्या बनेगा? विनेगर ही वो सॉल्यूशन बनेगा। ओके, कितने परसेंट? 4 से 6%। पूरे सॉल्यूशन का 4 से 6% आपको वहाँ पे एसिडिक एसिड बताना है। 7 है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपका, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में किसको रखा जाता है? तो आपको सबको पता होगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी जो है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखा जाता है। मतलब ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हवा पास ना हो या वाटर की नमी उसके पास ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर आप इसको नहीं रखोगे तो क्या करेगा, ये H2O से क्या करेगा, रिएक्शन कर करके क्या बना लेता है, CaSO4 डॉट 2H2O बना लेता है, जो कि एक जिप्सम का फॉर्मूला होता है। काय का होता है? जिप्सम का। हाँ कि ना? मतलब इसको अगर आप फ्री रखोगे तो ये बन जाएगा, और इसको अगर आप जिप्सम को हीट करोगे तो इसके अंदर का वाटर निकल जाता है, वो वापस से ये बन जाता है। रिवर्सिबल इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 9। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने का काम करता है, उसके अंदर क्या यूज होता है, कौन सा सोल्ट यूज होता है? तो यहाँ पर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, कुछ समय वेट करता हूँ मैं। ठीक, कुछ बच्चों के यहाँ पर करेक्ट आंसर है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर बेकिंग सोडा का भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज बेकिंग सोडा फॉर्मूला इज Na2CO3। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है लास्ट में वो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम आती है। अब आपको ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आग को लगाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, कौन सी गैस ज़रूरी होती है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले अपन। क्या होता है? Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। यह आपका वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जो वाटर का परमानेंट हार्डनेस होती है, दो प्रकार का वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर जनरली कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट ये हार्ड वाटर बोलते हैं। हाँ कि ना? जैसे कि समुद्र का आपका पानी होता है वो। तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या मिक्स कर सकते हैं उसमें? आप मिक्स करते हैं सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद आ जाता है आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला, सभी को आपको याद होगा, NaCl। NaCl, इस NaCl का केमिकल नेम क्या है, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। देखो, एक क्वेश्चन के इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर हम करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कुछ के मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको आता है या नहीं आता है। जो भी आता है सही आता है तो सही, गलत आता है तो गलत। अच्छा, खुद को अपना आपका रिजल्ट भी मालूम चलेगा। अगला है आपका शोल्डर। शोल्डर जो होता है एक प्रकार का वेल्डिंग करने के काम आता है शोल्डर। हाँ कि ना? जो वेल्डिंग करते हैं उसके अंदर जो शोल्डर होता है वो काय के अंदर काम आता है? वेल्डिंग मशीन के अंदर। अब जो ये शोल्डर है ये एक प्रकार का क्या है? एलॉय है। क्या है? एलॉय है। इसके अंदर दो प्रकार की लीड और टीन, लीड प्लस टीन धातुएं मिक्स की जाती है। लीड का फॉर्मूला और टीन का फॉर्मूला आप अगेन काय में लिख के बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सॉरी हो चुका है इसका, ये भी हमने कर लिया है। सोल्डर हो गया गैलियम। तो आपको पता है गैलियम एक प्रकार का क्या है? मेटल है। और आपको ये भी पता है कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? हाई होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन में आते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर चैप्टर तो, कौन? गैलियम और कैसियम। गैलियम और कैसियम जो होता है ये एक प्रकार के ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। तो ये एक्सेप्शन में याद रखते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा?
यहाँ पे क्विकलाइम डबल से प्रिंट हो चुका है, तो मर्क्यूरी का आंसर आ जाएगा मर्क्यूरी इज ए लिक्विड। मर्क्यूरी क्या होती है? लिक्विड होती है। कब? एट द रूम टेम्परेचर। मतलब ये आपका मेटल के अंदर एक्सेप्शन है, मेटल आर सॉलिड बट मर्क्यूरी आर लिक्विड। देन नेक्स्ट हम चलेंगे गोल्ड पे। तो आपको पता है गोल्ड इज ए फ्री स्टेट। गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं ये फ्री स्टेट मेटल कहलाते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, उसमें एक क्वेश्चन है आपका कौन सा? डायमंड। डायमंड जो होता है एक प्रकार का कार्बन का क्या है? एलोट्रोप्स है। क्या? एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। 3 एलोट्रोप्स पढ़ते हैं हम 10th क्लास में। इसमें एक तो पढ़ते हैं आपका डायमंड, एक पढ़ते हैं ग्रेफाइट, और एक पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन, जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला क्या है? डायमंड है ये, डी, D4 डायमंड, G4 बताइए क्या होता है? ग्रेफाइट, वेरी गुड। और B4 बकमिंस्टर फुलेरीन। तो ये 3 डायमंड के एलोट्रोप्स होते हैं, याद आपको रखना है। यूरिया, अब यूरिया का क्या रिलेशन है? तो आपको याद होना चाहिए कि यूरिया का जो रिलेशन है वो है आपका फ्रेडरिक वालर से। किससे? फ्रेडरिक वालर से। ये साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या करा था? इन 1828 सन 1828 के अंदर अमोनियम से, किससे? अमोनियम से, अमोनियम साइनेट जो होता है आपका, उससे क्या किया था? उससे यूरिया का फॉर्मेशन का डिस्कवरी करा था। अमोनियम साइनेट से यूरिया के फॉर्मेशन का डिस्कवरी इन्होंने करा था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इथेनॉल पे आते हैं। तो इथेनॉल जो होता है आपको पता है, इथेनॉल जो है अल्कोहल फैमिली का एक मेंबर। सॉरी, जस्ट वेट ए मिनट, कुछ क्वेश्चंस को हम भूल चुके हैं। डायमंड पे आ गए थे हम, अब हम यूरिया मैंने करा दिया आपको। उसके पहले सोडियम पे आते हैं। कहाँ आते हैं? सोडियम पे। तो सोडियम अगर हम बात करेंगे, सोडियम आपको पता है सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आता है। इसको स्टोर काय में करके रखते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल आयोडीन, वो कैसा होता है? तो आपको पता है ये एक्सेप्शन है, लस्टर होता है। मतलब मेटल कैसे होते हैं? सारे के सारे डल होते हैं, लेकिन आपका आयोडीन ऐसा होता है, कैसा होता है? आयोडीन जो होता है चमकीला होता। तो ये इसका क्या हो जाता है? एक्सेप्शन में आता है। अगला है एलॉय। तो इसमें से यहाँ तक आपको एलॉय क्या दिख रहा है? ब्रोंज। तो ब्रोंज एक प्रकार का क्या होता है? एलॉय होता है। क्या होता है? ब्रोंज एलॉय होता है। और किन किन चीज़ों का एलॉय होता है? तो ये होता है कॉपर का और प्लस टीन का। कॉपर और टीन का एलॉय ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम। देखिए अगला है आपका इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको C2H6। अगर इसका हम बनाने जाएंगे स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? बना के देख लेते हैं इथेन। देखो इथेन का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 2 लीटर 3 लीटर पकड़ना, 3 को इसमें डिवाइड करना है। ईथ है ना, तो ईथ का मतलब होता है क्या? ईथ मतलब होता है 2 कार्बन। तो सबसे पहले क्या करो? 2 कार्बन बना लो। पीछे लगा है ANE, मतलब सभी में क्या करो? कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल कर दो विद सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी को 4 से फुलफिल करते हैं, 1 से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो 3 से और कर देंगे। यहाँ 1 से जुड़ा है, 3 से और कर देंगे। और सब दूर क्या जोड़ देंगे अपन? HH जोड़ देंगे, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो ये बन गया आपका क्या? C2H6। तो ये इथेन का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में है, ये आपके कार्बन एंड कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड का हम देख चुके हैं, यूरिया का भी हम देख चुके हैं, इथेनॉल का भी हम देख चुके हैं। एथोनिक एसिड जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? एसिडिक एसिड का ही एक मेंबर होता है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। आई होप इस वीडियो को आपने बेटर तरीके से
एंजॉय करा होगा और बहुत सारा नॉलेज इसमें से आपको मिला होगा। यस और नो? तो इस वीडियो को आप अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे एक बार, और जो आंसर्स मैंने आपसे बोले हैं उनको ज़रूर आप काय के अंदर लिख के बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस एक्चुअल में तुम्हें समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, आपको सभी को पता होगा, लाइक आपको करना है, देन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये 2 चीज़ें आपको करना है। क्या सुनो, इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी 3 चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में करा दी हैं आपको, MCQ मैंने कराए हैं। देन उसके बाद में हमने वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ पे देखे थे, हाँ कि ना। उसके बाद में अभी हमने देखे यहाँ पे मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स आई थिंक बचे हुए हैं, या जो भी कुछ बचा हुआ है इसके अंदर पोर्शन के अंदर, 1 वर्ड बचा आई थिंक, एक तो बचा है आपका 1 वर्ड, और भी जो कुछ बचा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर मैं लेकर करके आऊँगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 2-3 दिन में और आपका केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। देन हम स्टार्ट क्या करें, बायो करें या फिर आपका फिजिक्स करें, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं प्रिपेयर करवा सकूं, मतलब उसके नोट्स प्रिपेयर में करवा सकूं। और साइंस में आपको क्या डिमांड है आपकी, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वो भी बताना, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, और ये शेयर और लाइक ज़रूर आप करें। ओके, हैव अ गुड डे एंड बाय। I think this video is very helpful for you.